पैसा बबीता का ये देखते थे, एटीएम, सारे चेक, सब कुछ इनके हाथ में था। आज मेरे पास इन्होंने 1 रुपया नहीं छोड़ा। और इन्होंने क्या किया, उस पैसे का खाके अपनी पत्नी इंदु बाला, जिनका की घर में सिर्फ एक काम था, खाना बनाने का, खाना बनाने में भी इनको दिक्कत थी, उस खाने पे रोज कलेश होता था, रोज कलेश। इनके नाम ढेर प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की संपत्ति इनके नाम है, जिनका कोई योगदान नहीं है मेरी जिंदगी में किसी भी काम में। इनका बेटा आशीष कुमार चाहते हैं ये जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रहे, और मैं तो ईश्वर से कहती हूँ ठीक ऐसे ही बैठा रहे भैया, जो आप जैसा चाहे वैसे ही बैठा रहे। इसके लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये बैठ के आराम से खा ले, लेकिन ये नहीं सोचा कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की। बेटा, मुझे नहीं लगता कोई भी कह सकता है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैंने अपने पार्ट पे, चाहे मैं सरकारी नौकरी में थी या मैंने सेंटर चलाया, आज मेरी एज 41 प्लस है। मैं 20 साल से मेहनत, 20 साल में तो नौकरी हासिल कर ली, उससे पहले से मेहनत कर रही हूँ। मेरी मेहनत को इन सब ने जीरो कर दिया। और इनका कहना पता क्या है, इनका कहना था कि हमने तो आपको हाथों पे रखा था। हाथों पे रखने का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरी सारी कमाई खाते थे, अगर ये मुझसे एक दिन भी लड़ते तो फिर मैं तो इतनी तो मैं पढ़ी लिखी हूँ कि मुझसे कोई लड़ रहा है तो मैं उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर, तुरंत अलग हो जाऊंगी। इतने चालाक थे कि भैया कैसे प्रॉपर्टी हमारे नाम होती रहे, ये पूछे भी ना कि प्रॉपर्टी किसने ली, किसके नाम ली, कहाँ ली। मुझे ये नहीं पता इनके घर में क्या है क्या नहीं है, ये सब षड्यंत्र इनका रचा हुआ है। और इन्हीं के साथ एक मैडम जिनको हमने अपना पूरा फाइनेंस का काम दिया था, वो सर के 3रे नंबर के भाई की वाइफ सविता जी, जिसने अटैक किया वो है पवित्र कुमार, इन्होंने किया ये काम। इनकी पत्नी है सविता। सविता को मैंने हमेशा छोटी बहन माना, कभी नहीं पूछा सविता से नीचे जाके सविता कितने एडमिशन हुए, कितने रुपए आए। सविता ने भी खूब बड़े पैमाने पे गबन किया। सविता के पिताजी, जब इसकी शादी हुई, इन सबकी शादी मुझसे पहले हो गई थी, मैं सबसे लेट आई इस घर में। जब शादी हुई तो कुछ नहीं था ऐसा भारी भरकम की जिसको कहें बढ़िया लाइफ। इनके पिताजी का भी बैकग्राउंड जैसा एक नॉर्मल किसान का होता है, 2 एकड़ जमीन का मालिक जो होगा उसका नॉर्मल जैसा ब्योंत होता है। आज इनके पिताजी के पास करनाल में कितने गज की कोठी है, वो 300 गज का, करनाल सीएम सिटी में 300 गज की 4 स्टोरी मेन रोड पे बनी 4 स्टोरी बिल्डिंग है। वो कहां से बनी है, कैसे बनी है, वो गोलमाल है, वो किसी को नहीं पता। इनकी सिस्टर बंटी हैं, उनका मेरे साथ कांटेक्ट था, उसने लव मैरिज कर ली, तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो पढ़ी लिखी थी, वो कभी कभी मुझसे बात करती थी। उसका ये कहना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी फोन में, कि मैम आपके घर से ही हम लोग पढ़ लिख गए, और सविता ने जो है हमारा सारा खर्चा उठाया जब हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की। कोई बात नहीं, खर्चा उठाना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही गलत किया, लेकिन जब बड़े लेवल का गबन किया, जो चीटिंग की, वो तो गलत है ना, जो करोड़ों रुपए का गबन किया, ये दोनों। इसके बाद एक हमारे परिमल सर के जीजा जी हैं, सुरेंद्र कुमार, ये सब टीचर हैं। बात देखो, एक टीचर है सुरेंद्र कुमार जी, ये हरियाणा में टीचर हैं। इनके पिताजी का काम अच्छा था, जब सर ने अपनी सिस्टर की शादी की तो ठीक है, वेल ऑफ थे वो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी नहीं था, इनसे ऊपर का काम था। लेकिन जब काम धंधा सुरेंद्र जी के हाथ में आया तो वो काम जीरो हो गया, वो काम धंधा नहीं बचा। सुरेंद्र कुमार जी को परिमल सर ने अपने साथ जोड़ लिया, किताबों का काम वो देखने लगे। किताबों का काम देखते देखते हमें पता ही नहीं चला वो इतना कैसे कमा गए कि आज पूरे सोनीपत के वेस्ट रामनगर में उनके जैसी कोठी किसी की नहीं है। इतनी ज्वेलरी के मालिक कैसे बन गए, कहां से पैसा आया, ये अजीबोगरीब बात है, हमें नहीं पता इसके बारे में। ये भी टीचर हैं, सुरेंद्र नैन इनका पूरा नाम है, वेस्ट रामनगर में रहते हैं। ये भी टीचर हैं, इनके पिताजी की भी बहुत बड़ी कोठी बन गई करनाल में। ये तो मैंने आपको बता ही दिए। तो बेटा ये आप सबको क्यों बता रही हूँ, 1-2 बातें और बता देती हूँ, फिर मैं बस समाप्त करती हूँ इस बात को। 2 भाई हैं सविता मैडम के, एक का नाम है विकास राठी और एक इनका भाई है अमित राठी। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, जब ये मेरे घर आते थे ना तो मेरे पैर छूते थे। और इनके पिताजी का क्या कहना था, सविता मैडम के पिताजी का, उन तक भी जाएगी ये बात, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था बेटी पहले तू है, सविता बाद में है मेरे लिए। जिस दिन दिक्कत आई मेरे ऊपर तो वो गायब थे, वो कहीं नजर नहीं आए, वो अपनी बेटी की तरफ खड़े थे। कारण क्या था मुझे नहीं पता, वो कोठी कारण था या वो ज्वेलरी और पैसे कारण था, लेकिन आदमी कैसे दूसरे को शीशे में उतारते हैं ये देखो तुम। इनके पिताजी का कहना था कि बबीता तू पहले है और ये सविता हमारे लिए बाद में है। अब वो कहाँ है कुछ नहीं पता। ये भी टीचर हैं, ये भी सरकारी स्कूल में टीचर है मेवात में। इनकी पत्नी है रचना, ये पलवल की ब्रांच और ये करनाल की ब्रांच चलाते थे कहूंगी अब, क्योंकि दोनों ब्रांच अब बंद कर दी हमने, चलती हुई ब्रांच बंद कर दी। कारण ये गड़बड़ कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे तो भैया एक तरफ तुम अपनी बहन की तरफ, एक तरफ हमारी तरफ, किसी भी चीज में ढुलमुल रवैया नहीं रखना चाहिए। एक तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भैया मैं इसके साथ हूँ या मुझे ये लोग गलत लगते हैं। अब कहानी क्या है कि इन सब लोगों ने, जब ये सैटरडे को हुई ये हरकत, तो इन सब लोगों का उसमें हाथ था। ये सब षड्यंत्रकारी हैं। कल को मुझे या परिमल सर को या मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उनमें ये सब लोग कल्प्रिट हैं। पवन कुमार, इनकी पत्नी इंदु बाला और इनका बेटा आशीष। ये पब्लिक डोमेन में खड़ी होकर मैं ये बात कर रही हूँ ताकि इन लोगों की भी आंख खुले।
ये क्या सोच के बैठ गए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो। हर एक आदमी को पता हो, पूरे एमसीडी को पता हो कि पवन कुमार कि किस लेवल का आदमी है, कैसे इसने अपनी भाभी का सारा पैसा खा लिया जो सरकारी नौकरी का था। और ये परिवार, इन मैडम ने, इनको हमने सारा फाइनेंस का काम दिया, इनके घर तक कैसे इतना पैसा पहुंचा हमें नहीं पता। इसके बाद सुरेंद्र कुमार जी और ये दोनों सविता मैडम के भाई, जिनको फाइनेंस दे रखा था। तो बेटा ये देखो किस तरह से ये जाल बुनते हैं लोग और कैसे आपको शीशे में उतार के। एक बड़ा अच्छा कोट परिमल सर ने लगाया था, उसमें इन्होंने लिखा था कि जो गलतियां आपसे हुई है ना, अपने बच्चों को वो समय से पहले बता दो ताकि वो उनसे ना हो। तो जैसे मैं अपने आप को ये देखूं तो मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, मैंने बेटा कभी कभी भी बैठ के नहीं खाया, मैंने हमेशा मेहनत करके खाया। मैं 15 साल की थी जब मैं पैसे कमाने लगी थी। लेकिन कोई इतना नीच हो सकता है और इस कदर किसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है कि उसके सारे फाइनेंसेस को जब वो संभाले तो जीरो कर दे, सारा पैसा अपनी पत्नी के नाम अपने जगह जगह लेके प्रॉपर्टी डाल दी। जैसे इससे ज्यादा नीचता कोई क्या ही करेगा। और चलो पैसे खा गए थे, कोई बात नहीं, मैंने पैसों की बात से बात नहीं बोली, मैंने ये बात मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ा जब वो इस बदतमीजी पे आ गए कि अपने भाई पे जानलेवा हमला कर रहे हैं, इसीलिए बोलना पड़ा। तो ये जागरूक रहने का समय है बेटा। और इन सबको जो शिक्षा मिल रही है वो परिमल सर की माता जी हैं, सावित्री देवी जी, जो सारा पैसा, ज्वेलरी और सब कुछ खा के चंपत हो गई हैं। इसको गबन कहा जाता है, मेरी भाषा में गबन कहते हैं। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई किसी भी माँ के बारे में बुरा बोलने के, लेकिन बेटा अब मेरा एक्सपीरियंस ये है, 4 साल पहले मैंने एक कविता गाई थी मदर्स डे पे, बहुत बढ़िया कविता थी, बहुत चली वो कविता, दिल से गाई थी। लेकिन इन 4 सालों में मेरा परसेप्शन बदल गया और आज मैं कहती हूँ कि विश्वास मत करना कभी भी, आंख बंद करके विश्वास करना, आंख बंद करके मत करना। ये नाम भी आज के इस कलयुग में कालिक पोत सकता है, ये नाम भी। तो ना भाई पे आंख मत बंद करना, विश्वास करना। बेटा रिश्ते निभाना जरूरी है तो विश्वास करो, लेकिन आंख बंद करके मत